तीन वंदना से शुरू करें। हाँ जी। तो आयाहीनं पयाहीनं करेमि वन्दामि नमंसामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देवयं चेयं पज्वासामि मतीन् वन्दामि। तो आयाहीनं पयाहीनं करेमि वन्दामि नमंसामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देवयं चेयं पज्वासामि मतीन् वन्दामि। तो आयाहीनं पयाहीनं करेमि वन्दामि नमंसामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देवयं चेयं पज्वासामि मतीन् वन्दामि। तो शुरू करें। आज का स्वाध्याय हम सुष्मिता आंटी के साथ शुरू करने जा रहे हैं। 10वें अध्ययन समयम गोयम मापमाय। आंटी शुरू करिए। अच्छा, ओके, थैंक यू। नमो अरिहंताणं नमो सीताणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं एसो पंचनमुक्कारो सव्व पावप्पणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। नमो अरिहंताणं नमो सीताणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं एसो पंचनमुक्कारो सव्व पावप्पणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। नमो अरिहंताणं नमो सीताणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं एसो पंचनमुक्कारो सव्व पावप्पणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। जय जिनेन्द्र एवरीबॉडी। जय जिनेन्द्र। So last time we started with Adhyayan 10 Uttarayan Sutra ka Bhagwan's Antim Vani, and we were not able to finish, so we are going to finish it today. And I'm ichchami dukadam that I didn't complete completely. So in Uttarayan Sutra Adhyayan 10 आपने देखा कि भगवान ने शुरुआत की कि मनुष्य भव मनुष्य आयुष्य कितना क्षण भंगुर है, इट इज सो टेम्पररी। और फिर वहां से लेके मनुष्य भव की दुर्लभता दिखाई, और फिर निगोद से जब जीव निकलता है और फिर उसकी जो यात्रा शुरू होती है स्थावर से त्रस्काई में, और फिर त्रस्काई में उसको 2000 सागरों का टाइम मिलता है, बेइंद्रिय तेइंद्रिय चौरिंद्रिय पंचेंद्रिय, और फिर संधि पंचेंद्रिय पणु वेर मनुष्य भव मिलता है, फिर देव नारकी वगैरह हम लोगों ने अप टू 15th गाथा में वो सब देखा। तो अब हम आज 16 से शुरू करते हैं। सो लेट अस डू द पारायण ऑफ द गाथा हियर, एक्चुअली द मीनिंग ऑफ इट। You guys can see the screen, right? Yes, we can see. Okay. So Gatha, now Bhagwan, after telling us how it progresses, how जीव progresses to संधि पंचेंद्रिय, और फिर संधि पंचेंद्रिय स्थावर से त्रस भी चिंतामणि रत्न समान दुर्लभ है, वैसे ही संधि पंचेंद्रिय अति दुर्लभ। ये सब उत्तरोत्तर दुर्लभ बातें हैं। तो अब भगवान हमें बताते हैं कि संधि पंचेंद्रिय पणु एक्सेट्रा, ये जो सब संयोगों हमें मिल गए हैं वो उत्तरोत्तर कितने दुर्लभ है, उसकी बात भगवान अब यहाँ करते हैं। फिर ये सेक्शन खत्म होगा, फिर जैसे 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय मिली, ऐसे भगवान उसके बाद में अब 5 इंद्रिय से कैसे सब इंद्रिय चली जाएंगी वृद्धावस्था में, उसकी बात करते हैं। और फिर लास्ट में चारित्र के बात है, बहुत ऊंची बात है।
तो ऐसे भगवान ने इसका फ्लो लगाया, तो हम लोगों ने प्रोग्रेस देख लिया। नाउ वी विल सी व्हाट आर दोस, वो जो संयोग है जो दुर्लभ है, उत्तरोत्तर एक से एक दुर्लभ है, और वो सब हमें मिल गए हैं। इन एवरीबडी सिटिंग हियर, सब लोगों के पास ये संयोग है। और मेन पॉइंट हियर इज कि ये संयोग चले जाएंगे एक दिन, एंड वी ऑल नो दैट। तो बेस्ट टू यूटिलाइज देम। इसलिए भगवान इज टेलिंग अस द importance of कि क्या मिल गया है. He is going to explain it to us and we'll try to understand that little bit. So I'm probably going to take the 3 shloks right now, and you guys can read with me. It is on the screen. So मनुष्य जन्म पाने के बाद भी आर्यत्व, this is very important. It's not आर्य देश, it's आर्यत्व. आर्यत्व की प्राप्ति और भी दुर्लभ है, क्योंकि बहुत से दस्यु तथा म्लेच्छ भी होते हैं। अतः हे गौतम, क्षण मात्र का भी प्रमाद मत करो. Here comes our thing. समयम गोयम मापमायये. Every waking moment I should not forget this sutra, as we discussed last time. I should not forget. और फिर 70 में क्या बोलते हैं, यहाँ आर्यत्व की प्राप्ति की दुर्लभता है, और फिर यहाँ आर्यत्व प्राप्ति के उपरांत भी 5 इंद्रियों की परिपूर्णता प्राप्ति और भी कठिन है. इट्स मोर दुर्लभ देन दिस. आर्यत्व इज इजियर देन दिस. और भी कठिन है, क्योंकि बहुत से आर्य भी परिपूर्ण इंद्रियों वाले नहीं दिखाई देते हैं. अतः हे गौतम, क्षण मात्र का भी प्रमाद मत करो. हमारे पास भी 5 इंद्रियां हैं और दे आर ऑल पूर्ण, कंप्लीट, पर्याप्त है. बहुत रेयर है, हम लोग ने भी देखे हैं, बहुत लोगों के पास इंद्रियां नहीं रहती है और दे कैन नॉट यूटिलाइज. और जब हम इंद्रिया की बात करेंगे, then we'll discuss little more on that point. Let me do number 18. ओके, पंचेंद्रिय की परिपूर्णता प्राप्त होने पर भी उत्तम धर्म का श्रवण और भी कठिन है, क्योंकि बहुत से मानव कुतीर्थिकों के उपासक होते हैं. अतः हे गौतम, क्षण मात्र का भी प्रमाद मत करो. So this is to be able to listen to उत्तम धर्म का श्रवण 5 इंद्रियों की परिपूर्णता से भी दुर्लभ है. उससे और दुर्लभ क्या है, तो कि उत्तम धर्म का श्रवण होने पर भी इस सधर्म पर श्रद्धा होना और भी दुर्लभ है, क्योंकि कठिन है, क्योंकि बहुत से मनुष्य मिथ्यात्वी भी होते हैं, मिथ्यात्व का सेवन करते हैं. अतः हे गौतम, क्षण मात्र का भी प्रमाद मत करो. Okay, and then we'll take up to 20. We'll take this gatha also. उत्तम धर्म पर श्रद्धा होने के उपरांत भी उसका आचरण करना और भी दुष्कर है, क्योंकि बहुत से श्रद्धावान भी काम भोगों में आसक्त रहते हैं. इसलिए हे गौतम, क्षण मात्र का भी प्रमाद मत करो. So from 15 to 20 ये क्या है, उत्तरोत्तर दुर्लभ संयोग जो हमारे पास, एक्सेप्ट फॉर दिस लास्ट वन, हम लोगों ने भी अभी चारित्र नहीं लिया है, हमारे पास सब कुछ है. तो ये इतनी बार भगवान बोल रहे हैं कि गौतम, क्षण मात्र का भी प्रमाद मत करो. फॉर 5 times. तो ये उत्तम संयोग इतने दुर्लभ है, दुर्लभ मीनिंग नॉट पॉसिबल टू गेट. और फिर जो प्रमाद है वो हमने देखे थे लास्ट टाइम. दीज आर द वंस: gossip, senses, passions, sleep, affection. Just for a reminder. And what is the sutra? Samayam goyam mapamayaye. बराबर है. So अभी
हम लोगों ने विकास क्रम देख लिया फ्रॉम एक्चुअली निगोद, स्टार्टिंग फ्रॉम निगोद, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय और अब संधि पंचेंद्रिय हमें मिल चुका है। तो गाथा 15 में हमने देखा क्या बात चली थी, दुर्लभ मनुष्य भव, और गाथा 16 में बात है दुर्लभ भव और आर्यत्व कितना दुर्लभ है। तो इसी के लिए I just want to spend a little time taking this, क्योंकि any जैन प्रिंसिपल एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या करते हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव, समटाइम्स और भाव, ये 4-5 चीजों से हम we prove that because this is this, that's why it is so दुर्लभ। तो आज हम सब तो नहीं ले सकेंगे because I have time restriction and we have to finish, but I would want to take it with काल and क्षेत्र, because यहाँ स्पेसिफिकली आर्य क्षेत्र में जन्म ऐसा गाथा में भगवान ने बोला है। And then further we'll see little further up. So let me just bring something for you here. So as for Jain principles or as for Jain philosophy, there are 14 राजलोक, और हम उसको जैन यूनिवर्स बोलते हैं, बराबर है। 14 राजलोक, ये शब्द हमने बहुत बार सुना है और हमें पता भी है। तो उसका शेप कैसे बताया है, उसका शेप ये बताया है कि a human being, a पुरुष standing with both his hands on his waist and with both the feet apart. This shape, as you can see, this is the head and this is the human being. This is the shape of a Chaudrajlok. ये भी significant है Chaudrajlok का shape भी, लेकिन let's go to the figure itself. और अब ये जो Chaudrajlok है, stay with me, a little bit of measurement I'm going to go through, क्योंकि मुझे क्षेत्र से, मीनिंग आर्य क्षेत्र कितना दुर्लभ है उसकी बात करनी है। तो 14 राजलोक, what is the height? उसको the height is measured in unit known as रज्जु, एक रज्जु की बात है। तो if you divide this into 14, क्या होगा वो? 14 रज्जु इसकी हाइट है। So एक रज्जु मीन्स कितना? एक रज्जु मीन्स असंख्याता, हमने देखा था लास्ट टाइम, अनंत, असंख्य और संख्य। असंख्याता योजन इक्वल्स 1 राजलोक, 1 रज्जु। और there are different books. The definition of yojan is either 9 miles or 4.5 miles in some other places. You can read the other things. So it doesn't really matter 9 miles or 4.5 miles as far as हमें जो समझना है उसमें, क्योंकि एक रज्जु means कितने? असंख्याते, so it will be असंख्याता times 4.5 or असंख्याता times 9, that will be again higher end of असंख्याता. So for us that means just असंख्याता है। और फिर so this is mathematically. तो फिर आम लोगों को, हमारे जैसे लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपने सुना होगा स्वाध्याय वगैरह में क्या बोलते हैं कि एक देव उड़ना शुरू करे और उसका व्हाट विल बी द स्पीड, उसकी स्पीड कितनी रहेगी? तो इफ यू गाइस कैन रीड दिस नंबर, सुनील भाई ये नंबर क्या है? ये है 2,57,152. Okay, so about 2 million है ना, about 2 million लेते हैं approximately, right? At the rate of 2 million yojan, 1 yojan is, let's say, 9 miles. So if Dev starts flying at the rate of yojan in how much? 1 समय, हमने देखा था last time, समय पता है? समय unit of the time,
स्मॉलेस्ट यूनिट, एक आंख के पलकारे में असंख्य समय जाते हैं, तो उसमें से एक समय लेना और इसकी वी कैंट इवन फैथम द, हम तो ये स्पीड भी नहीं इमेजिन कर सकते, लेकिन ये स्पीड पर if one wave starts flying and he continues to fly for 6 months, the number of miles or distance that they would cover is equal to 1 Rajlok. Or another example given is that if a ball of I think it's about 25 pounds here. Yeah, if about 25 pound starts falling from, let's say, Devlok, and it from Indralok yahan likha hai, and it continues to fall from heaven. And it will this will be the speed, this is the speed it will fall, and it will continue to fall for 6 months. The distance that would cover will be 1 Rajju. I hope we are understanding, when here I said this needs to be divided in 14 Rajju. So just to give you an idea how huge 1 Rajlok is. And these are इसमें तो एक मैंने स्वाध्याय में सुना था कि ये एक क्वेश्चन, मतलब कि मैं आपसे कंफर्म करना चाहता हूँ कि आत्मा को जैसे ना इसमें जैन यूनिवर्स में एक स्थान से दूसरे स्थान जाने पे चाहे कितनी भी दूरी हो, एक पल लगता है खाली, एक समय से 3 समय मैक्सिमम। अगर डाइवर्ट है, बट अगर स्ट्रेट जा रही है तो चाहे कितनी दूरी हो, चाहे आधा हो या पूरा हो, खाली एक समय ही लगता है। हाँ, एक समय लगता है। That's why any आत्मा जो सिद्ध गति जाता है, राइट, मनुष्य लोक से स्ट्रेट अप एक समय में ट्रैवल्स, और किसी राजलोक में भी तो भी एक समय ही लगता है। एक समय, स्ट्रेट लाइन तो फिर एक ही समय है। And but do you see the amount of distance it covers? So the dravya, the atma is very different dravya than the pudgal dravya that हम देखते हैं। और आत्मा और मन का भी सेम डिस्टेंस है, लेकिन मन भी एक जगह से दूसरे के जाने में एक समय लगाता है। लेकिन मनोवर्गणा भी है ना, पुद्गल है। हाँ, है ना, मनोवर्गणा भी पुद्गल है, लेकिन आत्मा प्रदेश is totally, आत्मा is a totally different द्रव्य, और वो हमें, that is what we need to understand कि what it's very different आत्मा and पुद्गल। हम उसको एक समझ लेते हैं और वहां हमारी अनादिकाल से यही चालू है, तो ये मिस्टेक हो रही है। So I just want to come back here. So Susmita Ben, one more question. Is Sitsila in south direction? I thought it's in north. Okay, so I took this figure. I'm glad you asked me. Somebody else again also asked me this question. I have to check on this east, west, south, north. I'm not quite sure about it, but I'm not looking at the direction of that right now. So bear with me on this figure. I should have changed the figure, but I didn't. I'm sorry about that. Okay, so I'm not sure if it is north or south. It is east-west. This might be north or this might be north. That I'm not sure. It is north-south and east-west. That I do know. I think north is up. Yeah, in our mind it's always like Sitsila is always up north, right? Bhagwan stays in northeast direction. So આપણે એમ જ northeast માં તો that is સિમંદર સ્વામી, એ હું અત્યારે તમને મહાવિદ્ય બતાવું છું, મહાવિદ્ય ક્ષેત્ર, that is where, that's why it's north. It's but up is always north, ne? Up is always north, down is up is always north. No, if you face east, then on the right hand is the north. So anyway, that's a mistake there. Yeah, this is this figure has this error. Somebody pointed it out, and I should have changed it. But my apology, I didn't. No, but then east west भी गलत है इसमें तो मैं। गलत है? east west भी opposite होंगे। यहाँ आएगा ना? हाँ।
यहाँ ईस्ट आएगा, वेस्ट जहाँ लिखा है यहाँ ईस्ट वेस्ट आएगा, ऊपर हाँ। नॉर्थ आएगा, नीचे साउथ। नीचे साउथ आएगा. Okay, so just make a correction in your minds for now. I will change it later. I'll actually take another figure. So okay, so we were talking about the Raju and the distances, and I just want to make one point out to you. Anyway, I'll come back to that thing again. So, Chaud Rajlok, this is 7 Rajlok, this distance at the bottom, right? We know this is Adolok, that is Urdhvalok, and this is Madhyalok. Barabar? So, Urdhvalok is also 7. Adolok is also 7. और फिर बीच में जो है, that will be one Rajlok, this distance. So this is 7, this is 1, this is about 10 feet high, meaning 10 Rajju high, this is about 5 Rajju, और ये जो सिद्धशिला है, that is 1 Rajju. Same thing here, this is Madhyalok, also is 1 Rajju. और जो बीच में जो the channel that you see, उसको क्या बोलते हैं? त्रसनाड़ी. You know, I'm just revising this. This is known as त्रस नाड़ी, meaning जो त्रस हमने देखा अभी अगले श्लोक में, त्रस मीनिंग मूविंग, 2 इंद्रिय से अप, वो जो सब जीव है वो सब कहाँ रहते हैं? त्रस नाड़ी में रहते हैं. तो फिर ये सब यहाँ क्या है? Who is that? यहाँ त्रस, यहाँ स्थावर भी यहाँ रहते हैं, लेकिन त्रस रहते हैं इसलिए उसका नाम त्रस दिया गया है. और जो आजू बाजू है वो क्या है? यहाँ सब वन सेंस बीइंग, वनस्पतिकाय और निगोद ठासी ने भर्યું છે, इन ठास के भरा हुआ है. So everything around, and this is Lokakas, by the way, the figure that you see, correct? So this is Tras Nadi. This is where all Sthavar, everywhere, Sthavar are everywhere, but no Traskai belongs to this. Now let's bring our attention to the middle part, the middle world. Middle world is Madhyalok जो है, उसमें मनुष्य लोक है. That is what we are concerned about. तो मनुष्य लोक, एक रज्जु मध्यलोक है, उसमें मनुष्य लोक कितना होगा? This figure is actually too small for me to even say that there will be a dot in the center. But for our understanding, we will have to. Because, you know, if you take the picture of an earth and if you want to point New York, it will be difficult because, you know, it's even smaller than a dot. But let's consider that a circle here, correct? Now, to get an idea of this Madhyalok क्या है और मनुष्य लोक क्या है, let's take a section, cross section of Madhyalok. ये जो सर्कल है उसको हम ऐसे क्रॉस में डिवाइड करते हैं. Okay, so are you guys with me? We are going to divide it, and for that this is a cross section of Madhyalok, Manushya-lok actually, and this is also the same thing. So जो मध्यलोक है ना, मनुष्य लोक जो है वो क्या है? द्वीप, समुद्र, और every one of them double the size of each other. Okay, double the size of each other. So that is what I just want to show you. This is only Adhidvip ka hi hai, lekin it's the same process. And how many of them are there? Asankhya. And the highest one is Swayambhu Raman Samudra, which is beyond our understanding of the size. Okay, so इसमें this is Adhidvip, बराबर है. जो बीच में है वो जम्बू द्वीप, उसके आजू बाजू लवण समुद्र, उसके आजू बाजू धातकी खंड, बराबर, और उसके आजू बाजू पुष्करवर्ती. पुखरवर्ती सूत्र है, उसमें आता है पुखरवर्ती वड्डे दाई संडे जम्बू दिवे. That's what this is, correct? और धातकी खंड का half of धातकी खंड is, that's how it's 2.5. अड़ी द्वीप उसको बोलते हैं. अड़ी द्वीप में मनुष्य रहते हैं.
और मध्यलोक is beyond this. It's beyond this. And the size we will see, that is what I wanted to point out, that even though it looks like one dot, it is so huge. बराबर, क्योंकि देखो, this is भरत क्षेत्र साउथ में, और भरत क्षेत्र में 6 खंड है, और उसमें पृथ्वी is part of one of the खंड. So we are, this is huge itself. ये महाविद्य क्षेत्र है, और महाविद्य क्षेत्र में जो विजयस है, 64 of them. So one of them is where Simandar Swami is, and that is North Vijay, and it's closest to us. So that's how come we do the northeast. And ऊपर है ऐरावत क्षेत्र, identical. Bharat and Airavat is identical. So if one had to travel from Bharat Kshetra to Mahavidya, it's just not feasible. But somebody, a nuclear physicist in New Jersey, tried to give an idea that without needing refueling, koi rocket nikalta hai 100 and continues to travel hundreds of years, still will not be able to reach Mahavidya. By the way, एक शास्त्र में क्या लिखा है, एक खंड से दूसरे खंड भी मनुष्य जा नहीं सकता है. उसके लिए 6 खंड कौन जीतता है? चक्रवर्ती. 3 खंड कौन जीतता है? वासुदेव. तो उनके पास स्पेशल लब्धि रहती है फॉर देम टू ट्रैवल, और वो भी इतना ही कर सकते, ज्यादा नहीं कर सकते. तो पॉइंट हियर इज, all that is, this is one dot here. And just to give you another emphasis on this, I want to say, I read an article, I think it was New York Times, and from astrology. They said that Hubble telescope, and they had invented a new नया लेंस इन्वेंट किया था, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल लेंस. With help of that gravitational lens, they were able to locate very, very far away a planet, and they had reported that. Do you know that report? And how far was that planet? Many light years. Many light years away. So आप लोगों को light years तो पता ही होगा distance. So even then, that planet was in this one of these khand. It didn't go beyond this. So I hope that's kind of giving us an idea how the grandeur, the largeness is doesn't justify. Point here I want to make. Let's say a soul actually leaves the body, separates from the body, meaning जीव का मृत्यु होता है और फिर यहाँ से निकलेगा, आत्मा निकलेगी. उसको जाने के लिए ये सब एरिया है, एंड इट इज, आपने देखा कितना ह्यूज है ना. और फिर व्हाट आर द प्रोबेबिलिटी कि वो सोल आके ये डॉट पर, करेक्ट, ये डॉट पर, और फिर यहाँ ये भरत क्षेत्र के खंड में, और मनुष्य जन्म उसको मिलेगा. व्हाट आर द चांसेस? एंड आई जस्ट वांट्स टू स्ट्रेस, एम्फसाइज कि देखो वो हमें मिल चुका है. इसीलिए भगवान ने क्या बोला है, ये व्हाट डिड भगवान से, कि आर्य क्षेत्र, आर्यत्व, आर्य क्षेत्र की बात है. और यहाँ देख लीजिए, 2 types of भूमि इन मनुष्य लोक. ऑल्सो इट्स भोग भूमि एंड कर्म भूमि. आप ये जो देखते हैं ना, हिरण्यवत, ऐरावत, ना ऐरावत नहीं देखते, हिरण्यवत, रम्यक, हिमवंत, हरीश, ये सब जो है, इस सब में भी मनुष्य है. लेकिन वो मनुष्य और हम में क्या डिफरेंस है? दे आर भोग भूमिस. तो यहाँ के जो मनुष्य है वो सब युगलिक है. उनके लंबे लंबे आयुष्य रहते हैं, और क्या होता है उसमें? सिर्फ भोग, पुण्य का ही उदय रहता है, और भोग ही करते हैं. कर्म का कोई बंद होता नहीं है, कर्म खपते भी नहीं है. तो फिर मर के वो लोग मनुष्य देवलोक में चले जाते हैं. सो यहां से भी ये सब मनुष्य है, लेकिन
सिद्ध क्षेत्र मोक्ष अवेलेबल नहीं है, मोक्ष इज ओनली अवेलेबल फ्रॉम सर्टन पार्ट। और फिर ये जो भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र दोनों आइडेंटिकल है, इसमें भी मेजर टाइम इज भोग भूमि। हम देखते हैं पहलो आरो, बीजो आरो, तीजो आरो, राइट, ऑल युगलिक। ओनली फोर्थ आरा में वेरी फ्यू, फोर्थ आरा इज वेयर it's open that we can go to moksha. How? Why? Because we can get rid of karma. कर्म क्षय, इसलिए उसको कर्म भूमि बोलते हैं। वो जो युगलिक का टाइम है उसको भोग भूमि बोलते हैं, जिसको कर्म भूमि बोलते हैं। और हमने कर्म भूमि में जन्म ले लिया है। और कर्म भूमि में भी ये जो 6 खंड है एग्जाम्पल फॉर भरत क्षेत्र के, उसमें क्या है, 5 अनार्य देश है, सिर्फ एक ही आर्य क्षेत्र है। 5 खंड अनार्य है, एक ही आर्य है। और ये जो महाविद्य क्षेत्र है, यहाँ हमेशा कर्म भूमि है, यहाँ से हमेशा मोक्ष ओपन है। सो भरत क्षेत्र का 4th आरा, महाविद्य क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र का भी 4th आरा। आई एम टॉकिंग फ्रॉम अवसर्पिणी। उत्सर्पिणी में इट विल बी अदर रिवर्स। दिस इज द ओनली टाइम। तो काल से भी और क्षेत्र से भी देखो कितना दुर्लभ है मोक्ष में जाने का की एक्सेस। और वो किसे मिल चुका है, हमें मिला है। सो दैट इज द इम्पोर्टेंस कि वी आर सो फॉर्चुनेट, हमें आर्य क्षेत्र का संयोग मिल चुका है। और फिर भगवान ने वो जो शब्द है आप देखेंगे तो उसको आर्य क्षेत्र की आर्यत्व बोलते हैं। क्षेत्र मीनिंग एरिया हो जाता है। यू नो, वन कैन बी बोर्न इन आर्य क्षेत्र, बट देन आर्यत्व नहीं है उसमें। आर्यत्व मीनिंग जो एक्चुअली आर्य क्षेत्र भी क्या है, जिसमें तीर्थंकर भगवान 63 सलाखा पुरुष, ऐसे गुणवान आत्मा का जन्म होता है। और वो लोग हमें मार्ग दिखाते हैं कि मोक्ष का मार्ग है, जहां पाप को पाप माना जाता है, पुण्य को पुण्य माना जाता है, जहां आत्मा की अंडरस्टैंडिंग है। जहां आत्मा की अंडरस्टैंडिंग है वो आर्यत्व है, वो आर्य क्षेत्र है। और जो आत्मा के उत्थान का प्रयत्न करते हैं उसको बोलते हैं आर्यत्व। तो ये जो 16 गाथा में भगवान ने बताया है, क्या बात है, ये आर्यत्व की बात है कि कितनी दुर्लभ बात है। देख लीजिए, ये आर्यत्व इटसेल्फ इज सो दुर्लभ। और फिर उसके ऊपर 17 गाथा में भगवान क्या बता रहे, 5 इंद्रियों और मन की पूर्णता की बात उसमें की गई है। क्योंकि किसको मिलती है 5 इंद्रियों और मन की पूर्णता? संधि पंचेंद्रिय जीव को। और फिर मोक्ष जाने के लिए ये सब की जरूरत है। क्योंकि क्यों, अभी भगवान श्रद्धा की बात करेंगे, उसमें आएगा कि तत्व का निर्णय, टू बी एबल टू अंडरस्टैंड भगवान मार्ग, क्या करना जरूरी है? चिंतन, मनन, निधिध्यासन, स्वाध्याय, ये सब के लिए 5 इंद्रियों की पूर्णता की बहुत जरूरत है। एक भी नहीं है, एक भी कम है, तो फिर स्वाध्याय वगैरह नहीं हो सकता। और स्वाध्याय वगैरह नहीं हो सकता, तत्व निर्णय नहीं होता है, तो फिर कर्म निजरा नहीं होती है, और सकाम कर्म निजरा नहीं होती है, और आत्मा का उत्थान नहीं हो सकता। इसलिए इंद्रिय और मन की पूर्णता। और फिर ये किसको मिली है? अगेन आई वांट टू एम्फसाइज, वी हैव इट, करेक्ट। एंड आर्य देश, आर्यत्व। फिर 18th गाथा में क्या भगवान ने बोला है कि उत्तम धर्मानुश्रवण, इसके लिए सब लोगों को उत्तम धर्म मीनिंग, दिस इज अ पिक्चर ऑफ समवसरण, राइट? दिस इज तीर्थंकर भगवान। उत्तम धर्मानुश्रवण मीनिंग, उत्तम धर्म मीनिंग, श्रेष्ठ धर्म मीनिंग, not just because it's a Jain dharma and I'm born into a Jain dharma. That's not what this is. What is it? जो वितरागी है,
वितरागता का प्ररूपक है, जो आत्मा का उत्थान का प्ररूपक है, वो श्रेष्ठ धर्म है। और उसका श्रवण किसको मिलता है? बहुत लोग ने आर्य क्षेत्र में जन्म लिया है। हम देखते हैं बहुत लोगों के पास पंचेंद्रियपनु, पंचेंद्रिय की पूर्णता वगैरह सब कुछ है, लेकिन क्या होता है? धर्म, श्रेष्ठ धर्म को श्रवण के लिए उत्तम कुल में जन्म होना जरूरी है। बराबर, उत्तम कुल में ऐसी बात नहीं है कि नीच कुल में जन्म हुआ तो वो उसको नहीं मिलेगा, नहीं, ऐसे भी उदाहरण है शास्त्र में कि मिल जाता है धर्म का श्रवण नीच कुल वाले भी। पर मेजोरिटी उत्तम कुल में जन्म लिया तो बचपन से ही तीर्थंकर की वाणी, मंदिर, स्थानक वगैरह का एक्सपोजर मिलता है। और फिर आत्मा को वो जो प्राइम टाइम है ना, द यंग एज, which some of us have lost it already, वो जो यंग एज का जो संयोग है, that is even उत्कृष्ट, वो होने से इजीली अवेलेबल है, इसीलिए उत्तम कुल की जरूरत है। और जो उत्तम कुल में जन्म लेना है तो उसको क्या चाहिए? पुण्य का उदय भी चाहिए। बराबर है, जो पुण्य का उदय है तो जो भी साधन चाहिए धर्म के श्रवण के लिए, एंड देन टू एग्जीक्यूट देम, उसका पालन करने के लिए, वो सब कहाँ मिल जाता है? वो पुण्यों के उदय से मिलता है। जो हीन पुण्य वाला है, जिसके पास खाने के लिए भी तकलीफ है, जिसको सारा दिन काम करना पड़ता है, will be so busy with meeting the ends meet कि आत्मा पर फोकस नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसका माइंड इतना चंचल रहेगा सांसारिक बात में, अर्निंग बाबत में, सब विकल्प चलते रहेंगे कि वो जो तत्व का निर्णय करना है वो नहीं हो सकेगा। तो फिर पुण्य का उदय भी बहुत जरूरी है। तो ये सब हमें ऑलरेडी मिल चुका है। तीर्थंकर भगवान एक बात हमें नहीं मिली है। 5मो आरोच है, सिमंदर स्वामी है, लेकिन तीर्थंकर भगवान सदे, वी डोंट हैव समो शरण, और हमारे पास तीर्थंकर भगवान भी नहीं है। बराबर है, तीर्थंकर भगवान सिर्फ उनकी टीचिंग वी हैव इट थ्रू शास्त्र एंड सदगुरु। ये दोनों के माध्यम से जो भी भगवान ने बताया है वो हमारे तक पहुंच सकता है। सो वी आर लकी दैट वे, ओनली वी डोंट हैव तीर्थंकर भगवान। तो श्रेष्ठ धर्मानुश्रवण भी हमारे पास, हमारे संयोग में है। बराबर है। और फिर श्रेष्ठ, दिस इज वेयर अ लिटिल प्रॉब्लम हैज अराइज। श्रेष्ठ धर्मानुश्रवण तो मिल गया, लेकिन उसमें जो श्रद्धा होनी चाहिए, वो श्रद्धा इज द प्रॉब्लम। क्योंकि 5 इंद्रिय सब संयोग मिल चुके हैं, अंडरस्टैंडिंग भगवान का धर्म भी मिल चुका है, और ऐसी बात नहीं है कि हमें नहीं करना है, हमें धर्म समझ में भी आती है, लेकिन हमारे आजू बाजू इतने विषय कसाई चालू है कि हम इवन तो तत्व श्रवण, धर्म श्रवण मिल जाता है, लेकिन अनादि काल के जो संस्कार है वो क्या होते हैं? उत्पन्न हो जाते हैं, और ये जीव धर्म श्रवण को फॉलो करने के बजाय इसमें गिर जाता है। तो फिर धर्म श्रवण कंटिन्यूअस मीनिंग ट्रिमेंडसली कंटिन्यूअस नहीं चालू है, तो तत्व निर्णय कि आत्मा और शरीर भिन्न है, ये जो तत्व निर्णय है वो नहीं हो सकता है। तत्व निर्णय के लिए बहुत थिंकिंग, मनन, निधिध्यासन करना पड़ता है, तो वो नहीं होता है। और फिर इस वजह से धर्मों में जो श्रद्धा चाहिए वो श्रद्धा नहीं होती, और वो श्रद्धा चुक जाती है। इसीलिए
श्रद्धा है, धर्म श्रवण मिल जाएगा, लेकिन धर्म श्रद्धा, और श्रद्धा का दूसरा नाम है, हम हमेशा बोलते रहते हैं, सम्यक दर्शन। क्योंकि वंस जीव है सम्यक दर्शन, मोक्ष मार्ग इज ओपन डेफिनेटली। अर्धपुद्गल परावत काल में वो आत्मा जरूर मोक्ष चला जाएगा। एक बार सम्यक दर्शन हो गया और फिर वापस मिथ्यात्व न आ जाए तो सम्यक दर्शन, सम्यक दृष्टि को नीची गति, तिर्यंच नरक गति है ही नहीं, वो देव गति, मनुष्य गति करके फिर मोक्ष में निकल जाता है। मैक्सिमम अर्धपुद्गल परावत काल, इतना भी नहीं लगता है। स्पेशली जो पंचम आ रहा है ये काल में, it requires lot more efforts than usual। तो ये काल में जो हमने efforts किए तो जो सम्यक दर्शन प्राप्त होगा, तो बोलते हैं 7, 9, 10, 11 बहुमा तो आजीव निकली जाए छे। It is just matter of making that effort, and that's what Bhagwan is trying to stress here। समयम गोयम, समय માત્રનો પણ પ્રમાદ નહીં કર ગૌતમ। આ બધા સંયોગો તને મળ્યા છે, આ બધા અતિ અતિ દુર્લભ સંયોગો છે જે કોઈને મળતા નથી, એ તને મળ્યા છે, અને એ બધા ચાલી જવાના છે। ये सब संयोग चले जाएंगे, ये हमेशा रहने वाले नहीं है। और हम लोगों ने अभी ऑलरेडी विटनेस कर चुके हैं। When we were 20, the vigor that we had, we don't have that anymore। The physical vigor, where we can make so much effort and make things done what we wanted to, we have lost that। But we still have lot left। और फिर अभी नेक्स्ट सेक्शन में भगवान बताया कि कैसे ये सब भी ये सब संयोग भी चले जाएंगे, एक के बाद एक के बाद एक चले जाएंगे। और हमने देखे हैं स्पेशली दिस कोविड टाइम, so many of our friends we lost, so many people died, and सब ये जो संयोग उनके पास भी थे वो सब चले गए। and we hope कि they had सम्यक दर्शन they left, meaning they had the shraddha that we are talking about here, the complete total faith in Bhagwan's teaching कि मैं आत्मा हूँ। Let's hope कि वो लोग लेके गए। लेकिन हम तो है ना अभी यहाँ, शरीर से कुछ नहीं हो सकेगा। भगवान टॉक्स अबाउट दैट आचरण। आचरण मीनिंग हम लोगों ने भी दीक्षा तो ली नहीं है, हम छोड़ के निकलने गए हैं। और अभी with this body I don't know if we are thinking of taking diksha, but still the train is still the cause is not lost। We have not missed the train। Why? Because we still have the mind। What do we need to do for सम्यक दर्शन? We need to do the तत्व निर्णय करने की जरूरत है। और तत्व निर्णय requires mind, and thank God everybody's mind is very sharp as it is needed for this tattva nirnay। So Bhagwan is saying samayam goyam mapamaye, ek samay matrano pan pramad karish nahi। And for now, or for us, whatever few years left we have, we need to even speed up than what we have। Okay, so we will do some more reading। Okay, so हमने 20 तक किया, अब हम we'll do the 21। So now Bhagwan starts talking about, Bhagwan talked about how beautifully we got all the indriyas। भगवान ने बात की वापस की कितने दुर्लभ अपूर्व संयोग मिल चुके हैं हमें। Now downward motion। Now भगवान is telling गौतम ये सब कुछ मिल गया था, लेकिन look at you now, you cannot hear, आपके बाल सफेद हो गए हैं, तुम्हारा शरीर जर्जरित हो रहा है, केश सफेद हो रहे हैं, सुनने की शक्ति कम हो गई है। हे गौतम क्षण मात्र का भी प्रमाद मत करो। So this is pretty explainable, Bhagwan will go through every senses here। Just want to point one thing out about सुनने की शक्ति। सुनने की शक्ति किसको मिलती है? Only संज्ञी पंचेंद्रिय जीव, मनुष्य
और संधि पंचेंद्रिय तिर्यंच को सुनने की शक्ति है। और फिर जो उत्कृष्ट प्रकार की सुनने की शक्ति है वो किसको मिलती है? वो हमें मिली है, मनुष्य को मिलती है। और फिर उसको उत्तम सुनने की शक्ति कैसे बोलेंगे हम? कैसे बोलेंगे हम? इफ ये शक्ति का प्रॉपर यूज, मीनिंग प्रॉपर यूज कैसे? तीर्थंकर की टीचिंग सुनने में, दिस हियरिंग इज स्पेंट कंटिन्यूअसली, तो उसकी सार्थकता है। तो फिर नेक्स्ट भव में संधि पंचेंद्रिय पना मिलने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि once one loses the hearing, you know, that's 4 sense, 3 sense, 2 sense, and it's down the hall. It's like a snake and ladder, it goes down. बराबर है? तो it is extremely important that I don't waste my time in listening to. We saw it in Pramad. Remember, gossip was one of the things, correct? I don't spend this precious ability of hearing into doing gossiping or not listening to Tirthankar's teachings. अभी तो जब हम इंडिया में थे और इंडिया जाते हैं तो वहां तो सदगुरुदेव, साधु भगवान मिल जाते हैं, साध्वी जी भगवान मिल जाते हैं और हम उनके पास धर्म श्रवण कर सकते हैं। जब हम यहाँ आए थे तो इतना कुछ मिल नहीं रहा था, लेकिन अब तो विद सोशल मीडिया एवरीथिंग इज सो मच अवेलेबल। हमें सुनना है तो प्लीज, भगवान बोल रहे हैं गौतम, एक समय मात्रा का भी प्रमाद मत करो। ये जो सुनने की एबिलिटी है उसको प्रॉपर यूज करो, बिकॉज रिमेंबर, इफ यू डोंट यूज इट यू लूज इट। दैट इज दैट न्याय तो साइंस ने भी एक्सेप्ट किया है। इफ यू मिस यूज इट यू लूज इट ऑल्सो। हम जो सुनने की शक्ति मिस यूज करेंगे तो फिर वापस मिलना पॉसिबल नहीं है, और फिर हमने देखा कहां से कहां चली जाएगी। We saw it on the Chaudh Rajlok. It will be impossible to come back into Manushya Lok. So that was about the सुनने की। The next one is तुम्हारा शरीर जीर्ण हो रहा है, सिर के बाल सफेद हो गए, नेत्र ज्योति मंद हो रही है, हे गौतम क्षण मात्रा का भी प्रमाद नहीं कर। फिर तुम्हारा शरीर कमजोर हो रहा है, सिर के केश श्वेत हो रहे हैं, सूंघने की शक्ति घटती जा रही है, हे गौतम क्षण मात्र भी प्रमाद मत करो। तुम्हारा शरीर परिजीर्ण हो रहा है, केश श्वेत हो रहे हैं, जिह्वा बल रस लेने और बोलने की शक्ति कम हो रही है, हे गौतम प्रमाद मात्र का भी प्रमाद मत करो। तुम्हारा शरीर जर्जरित हो रहा है, केश श्वेत हो रहे हैं, कायबल क्षीण हो रहा है, हे गौतम क्षण मात्र का भी प्रमाद मत करो। फिर तुम्हारा शरीर जीर्ण हो रहा है, केश धवल हो रहे हैं, सभी प्रकार के बल क्षीण हो रहे हैं, हे गौतम क्षण मात्र का भी प्रमाद मत करो। So Bhagwan is actually bringing us to, there is Janma, Jara and Mrityu. बराबर है? जन्म होता है, Jara is the old age, and then is death. So right now, first he took us through the traveling through Janma, और फिर now we are going through the Jara. और Jara में घड़पण वृद्धावस्था में सब लोगों को वृद्धावस्था का अनुभव है। उसमें क्या होता है, तो पहले उन्होंने बताया, he is going इंद्रिय by इंद्रिय, saying how important these indriyas are, because what happens if I lose one sense, I go to the fourth sense being, and then coming back up is very durlabh. And if I am, example for tongue is very important, क्योंकि इससे बात होती है, इससे डिस्कशन होता है, इससे स्वाध्याय होता है। जैसे हियरिंग इज इम्पोर्टेंट,
जिह्वा भी इतनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इफ जिह्वा का यूज सिर्फ रसनेन्द्रिय में किया और विपरीत प्ररूपणा हुई, विपरीत प्ररूपणा मीनिंग भगवान ने जो बताया है उससे विपरीत प्ररूपणा, उससे विपरीत बोलना, उससे विपरीत समझना, ये सब जिह्वा का प्रॉब्लम होगा। और व्हाट हैपेंस, ये चला गया तो दैट इज द फोर्थ सेंस, एज यू कैन सी। पहला हियरिंग 1 2 3 4 and 5, when we went up this way, बराबर है। अब going down, we are going down this way, but not necessarily that I will go from hearing to this, because मेरी आसक्ति ज्यादा जीभ में है, मुझे बोलने का भान नहीं है, मैं भगवान के तत्व की विरुद्ध बात करती हूँ और रसनेन्द्रिय में मेरा सब टाइम यूज होता है, तो I will be dropped from my jiva indriya will be taken away, meaning from this sense, this will be taken away. So what happens to these two in between? They will be gone also. So this is extremely important how I carry myself, because if I don't want to lose this, I don't want to lose any of this, because then moksha marga is for anant kaal निगोद की अपेक्षा से चला जाएगा, correct? तो फिर वो मुझे नहीं चाहिए। इसलिए भगवान बता रहे हैं गौतम एक समय मात्रनो पण प्रमाद करीश नहीं। अब बद्दी इंद्रियों तने, ये सब इंद्रियां आपको मिल गई है, आपको मिल गई है और अब वृद्धावस्था आ गई है और अभी तो इंद्रियां हैं, या हम व्हाट डू वी सी डिक्रीज फंक्शन, द फंक्शनैलिटी इज कमिंग डाउन। तो फिर हमें थोड़ी थोड़ी साइन मिल रही है कि देखो जैसे ये कम हो गई है ना, अभी चली जाएंगी, लेकिन विद द साइंस एंड एडवांसमेंट, इफ आई कैन नॉट हियर, व्हाट डू, आई पुट मशीन इन माय ईयर, और आई विल for my eye I will wear glasses or whatever I will do, you know, it's fine, let me do it, but then let me not waste my indriya senses into सांसारिक एक्टिविटी। अब तो मुझे समझ आनी चाहिए कि मुझे क्या करना है, एडवांस करना है मोक्ष मार्ग में। सो प्लीज लेट मी यूज माय व्हाटएवर लिटिल बिट लेफ्ट ओवर संयोग मेरे जो है, वो मुझे अभी भगवान ने जो बताया है, क्या बताया है, समयम गोयम मा पमाये, एक समय मात्रनो पण प्रमाद करीश नहीं। तो जो 15 टाइप्स ऑफ प्रमाद हमने देखे, एटलीस्ट मूव अवे फ्रॉम दैट, एंड इफ आई एम नॉट डूइंग इनफ, मैं इनफ मेरा पुरुषार्थ मोक्ष मार्ग पर नहीं है, इनफ मेरा पुरुषार्थ आत्मा के उत्थान में नहीं है, इनफ मेरा पुरुषार्थ श्रद्धा में नहीं है, तो फिर मुझे वहां जाना चाहिए, मुझे उसके ऊपर टाइम स्पेंड करना चाहिए। दैट इज इन दिस सेक्शन भगवान इज नाउ सेइंग, now you are about to lose all your senses. Gautam, please, samay matrono पण प्रमाद नहीं कर। By senses, what does Bhagwan mean? So Bhagwan talks about old age and how we are losing, and then let's do Gatha 28. I'm sorry. So we read up to 26. Okay. भगवान बोलते हैं, शरद ऋतु का चंद्र विकासी कमल जैसे जल से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार तुम भी अपने स्नेह संबंध को, बंधन को तोड़ दो, उसमें लिप्त मत बनो, फिर सभी प्रकार के स्नेहों को त्याग दो। हे गौतम, इस कार्य में स्नेह बंधनों को तोड़ने में क्षण मात्र भी प्रमाद मत करो। So what is Bhagwan talking about? We know about the kamal and how वो गंदगी और पानी से अलिप्त रहता है। So what is Bhagwan talking about स्नेह? Here is the rag dasa, the attachment and aversion, rag and dvesh,
जो वी कंटिन्यूअसली डूइंग, एंड राग द्वेष का ही मैनिफेस्टेशन है ना, क्रोध मान माया लोभ, जो कषाय से चार। सो राग द्वेष चार कषाय, इसमें ही हमारा, हमने प्रमाद में देखे 4 कषाय आ गए थे वहां, तो 15 प्रमाद में इट इज पार्ट ऑफ इट। तो भगवान इज सेइंग कि ये प्रमाद से स्टे अवे, अलिप्त रहना सीखो, एंड दैट इज द तीर्थंकर्स टीचिंग that we need to follow. અને ક્ષણ માત્રનો પણ તું પ્રમાદ કરીશ નહીં, that is what. Okay, I think I will have to speed up a little. और फिर, so one thing as I said about charitra, आचरण की बात आगे आई थी. So what is, whenever तीर्थंकर भगवान gets केवल ज्ञान, the first देशना जो आती है वो क्या है? निर्ग्रंथ, मीनिंग संसार त्याग की बात रहती है. तो संसार तो हमने त्याग नहीं किया है, लेकिन उसकी अनुमोदना तो हमें कंटिन्यूस चालू रहनी चाहिए. लेकिन गौतम स्वामी ने तो संसार त्याग कर दिया था. तो फिर 29 ऑनवर्ड्स भगवान ये बात बोलते हैं, लेकिन हमें क्या लेना है इसमें से कि हमें अनगार होना है, अणगार होना है, और ये सब का त्याग हमें करना. हमने नहीं किया है, फिजिकली नहीं किया है, तो एटलीस्ट नाउ मेंटली कम तो कर सकते हैं. शायद त्याग नहीं कर सकते, लेकिन अटैचमेंट तो कम कर सकते हैं. सो ये बात भगवान बात करते हैं. धन तथा पत्नी को त्याग कर तुम अनगार बने हो, प्रवर्जित हुए हो, उन वमन किए हुए भोगों की पुनः इच्छा मत करो. किसको बोलते हैं वो? साधु भगवान, साध्वी जी भगवान, जिन लोगों ने छोड़ दिया है. लेकिन हमें क्या करना है? इच्छा कम करनी है. एटलीस्ट वी कैन रिड्यूस. हे गौतम, क्षण मात्र का भी प्रमाद मत करो. मित्र बांधव विपुल धन आदि के संचय का परित्याग कर पुनः दूसरी बार इन मित्रादि की इच्छा मत करो और उनकी तलाश भी मत करो. हे गौतम, क्षण मात्र का भी प्रमाद मत करो. 31 में है, आज जिन कोई तीर्थंकर भगवान नहीं दिख रहे हैं और मार्गदर्शकों को भी भिन्न भिन्न अनेक प्रकार के मत हैं, किंतु आज अभी मेरी उपस्थिति में तुम्हें संसार से पार ले जाने में सक्षम न्यायपूर्ण पथ प्राप्त है. ये कैसे प्राप्त है? हमारे पास शास्त्र है, हमारे पास सद्गुरु है. ये कुगुरु की बात नहीं है. एंड हमारे पास डिस्क्रिमिनेशन पावर है कि हम डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं कि क्या सद्गुरु, कौन सद्गुरु और कौन कुगुरु. तो अतः हे गौतम, क्षण मात्र का भी प्रमाद मत करो. 32, कंटक भरे मार्ग को छोड़कर तुम विशाल महापथ राजमार्ग पर आ गए हो. दृढ़ निश्चय करके इसी पथ पर बढ़े चलो. हे गौतम, क्षण मात्र का भी प्रमाद मत करो. 33, शक्तिहीन भारवाहक के समान तुम विषम मार्ग पर मत चले जाना, क्योंकि विषम मार्ग पर चलने वाले भारवाहक को साधक को बाद में पछताना पड़ता है. अतः हे गौतम, क्षण मात्र का भी प्रमाद मत करो. थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन इसमें है, लेकिन इट्स प्रीटी एक्सप्लेनेटरी. तुम संसार रूपी महासागर को पार कर आए हो, किंतु अब किनारे पर क्यों खड़े रह गए हो? इसे पार करने की भी शीघ्रता करो. हे गौतम, क्षण मात्र का भी प्रमाद मत करो. यहाँ प्रवचन में लिखा है कि गौतम स्वामी भगवान को पूछते हैं, क्योंकि अभी उनको केवल ज्ञान नहीं हुआ है कि मेरा कब मोक्ष होगा. तो पार्ट ऑफ दिस इज in reference to that answer. तुम अशरीरी सिद्ध पद तक पहुंच जाने वाली क्षपक श्रेणी पर आरूढ़ होकर क्षेम अनुत्तर शिव रूप सिद्ध लोक को प्राप्त करोगे. इसलिए हे गौतम, क्षण मात्र का भी प्रमाद मत करो. सी, यहाँ ही भगवान इज आंसर हिम that he will go to moksha in that life. तत्वज्ञ
परिनिवृत्त, उपशांत और संयम में निरत होकर तुम ग्राम नगरों में विचरण करके शांति मार्ग को बढ़ाओ, उसका प्रचार प्रसार करो। हे गौतम, क्षण मात्र का भी प्रमाद मत करो। अर्थ और पदों से सुशोभित सुकथित सर्वज्ञ भगवान महावीर की वाणी को सुनकर तथा राग द्वेष का छेदन कर गौतम गणधर सिद्ध गति में गए। So the last few sloks are telling us to have अनुमोदना, at least प्रवर्ज्या, साधुता के बारे में हम अनुमोदना करके विश कर सकते हैं, क्योंकि साधुपना नहीं मिलेगा तब तक मोक्ष है नहीं। तो फिर 10वां अध्ययन यहाँ पूर्ण होता है। तो श्वेता, सुनील भाई आप ले लीजिए अभी। हाँ, उल्का बहन आप लेते हैं? आप ले लीजिए भाई साहब, आप ये टाइम। हाँ, आपकी बहुत बहुत थैंक यू सुष्मिता बहन, आपने हमको बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया चैप्टर 10 के बारे में, और आपने जो जैन यूनिवर्स के बारे में भी इसमें साथ में लिया, तो वो एक बहुत अच्छी और बात भी हमको जानने को मिली। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, अनुमोदना। मांगलिक फरमा दिए। आप बोलिए भाई साहब। आप बोलिए, मांगलिक मैं बोलूं? हाँ, आप बोलिए प्लीज। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तार्य मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलीपनतो धम्मो मंगलम। चत्तार्य लोगोत्मा, अरिहंता लोगोत्मा, सिद्धा लोगोत्मा, साहू लोगोत्मा, केवलीपनतो धम्मो लोगोत्मा। चत्तार्य शरणं पवज्जामि, अरिहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धा शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि। ये 4 शरण दुख हरना और न हरना कोई, जो भव प्राणी आदरे, अक्षय अजर अमर पद कोई। जय हो। भगवान महावीर स्वामी की जय। और किसी को कोई क्वेश्चन या कुछ भी पूछना हो तो? अरे इसमें 37 गाथा के अंदर कहा है कि गौतम स्वामी सिद्ध गति को प्राप्त हो गए ये उपदेश सुनकर, पर उस समय तो खाली केवल ज्ञान हुआ था भगवान महावीर के जाने के बाद, सिद्ध गति तो बाद में गए। हाँ, बाद में गए। हाँ, तो पर ये लाइक बाद का बता रहे हैं या इमीडिएटली बता रहे हैं? नहीं, ये तो नहीं, देखिए आप 36 का अप टू 36 गाथा ही भगवान बोल रहे हैं, गौतम समय मात्र का भी प्रमाद। 37th गाथा तो जो लेखक है वो बाद में हमने ऐड किया है, भगवान ने नहीं बोला ये। अच्छा। भगवान की तो 36 is the last गाथा, if you can see where he says के इन गौतम will go to moksha। 35th में गौतम स्वामी शंका प्रदर्शित करते हैं और 36 में भगवान बोलते हैं 37 is not my Bhagwan, it's not by Bhagwan। 37 is not the part of it। नहीं, it's not by Bhagwan। ओके, जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय श्री राम।